हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन। रेडिएशन एक हीट ट्रांसफर का एक और मेथड है। हम लास्ट 2 मेथड्स पढ़ चुके हैं, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। उसी तरीके से थर्ड मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन मेथड की कुछ अलग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। चलिए देखते हैं उनको। पहली बात, इन दिस मेथड द हीट इज ट्रांसफर्ड in the form of electromagnetic waves. The heat is transferred in the form of electromagnetic waves. इसी को हम EM waves भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप अभी के लिए ये समझें कि जो सन से रेडिएशंस हमारी अर्थ तक आती हैं वो EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होती है। ओके, तो उस तरीके से जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसे हम रेडिएशन कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो रेडिएशन में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इस मेथड के अंदर किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम का मतलब होता है बच्चों सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। तो जैसे कंडक्शन था, कंडक्शन किसमें हीट ट्रांसफर कराता है? सॉलिड्स में। एंड कन्वेक्शन इज फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। बट रेडिएशन के अंदर वी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसका मतलब इन दिस मेथड इज बाय दिस मेथड हीट इज ट्रांसफर्ड इन द वैक्यूम आल्सो। ठीक है, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड by radiation in vacuum, ठीक है। एक और अगर हम इसका पॉइंट देखें तो हीट ट्रांसफर जो होता है वो हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाता है, और सन से जो लाइट हमारी अर्थ तक आ रही है उसके अंदर में भी रेडिएशन के थ्रू ही आता है। The heat from the sun reaches to earth by radiation. Heat from sun reaches to the earth by radiation. क्योंकि दोनों अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर से भी हीट ट्रांसफर करने का एकमात्र तरीका कौन सा है? रेडिएशन है। तो रेडिएशन के थ्रू हीट जो है सन से अर्थ तक आती है। इस मेथड से जो हीट आती है उसे हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। हीट बाय रेडिएशन इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। उसको हम रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। ये अभी तक हमने देखा कि रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होती है। इसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर कर सकता है, और इस तरीके से जो सन से अर्थ तक जो हीट आती है वो रेडिएशन के थ्रू आती है। और यहाँ पर हीट को हम क्या बोल रहे हैं? रेडिएंट एनर्जी। एक और चीज देखिए बच्चों, जो रेडिएशन के थ्रू जब कोई भी हीट आती है तो वो, जैसे सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये रेडिएंट एनर्जी एंटर हुई तो दो फिनोमेना होते हैं। कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। When radiant energy falls on an object, radiant energy हमने किसको बोला? जो रेडिएशन से एनर्जी मिल रही है। When radiant energy falls on an object, some part of it is reflected, and partially is absorbed. Some part of it is reflected and some is absorbed. अब कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कितना पार्ट एब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के कलर्स पे, कि ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है। देखिए, अगर डार्क कलर है
या ब्लैक कलर है, डार्क कलर की बात करेंगे या ब्लैक, ब्लैक को हम सबसे ज्यादा डार्क ही मानते हैं, तो ब्लैक कलर जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है और मिनिमम रिफ्लेक्शन करता है। एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम, ब्लैक कलर क्या करेगा, मैक्सिमम हीट रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जो लाइट कलर्स होते हैं, हल्के रंग जिनको हम बोलते हैं लाइट कलर्स, वो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट मैक्सिमम करते हैं, दे रिफ्लेक्ट मैक्सिमम, दे रिफ्लेक्ट मैक्सिमम। ठीक है, ये रेडिएशन के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि रेडिएशन एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट पे आती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। कि जो डार्क कलर्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है और लाइट कलर्स के अंदर रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। अब हम देख लेते हैं इसी फिनोमिना के पर बेस्ड रेडिएशन एनर्जी के कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर 1 जो है रेडिएशन एनर्जी का वो ये है कि आपने देखा होगा समर्स के अंदर वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 1, इन समर्स वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। एप्लीकेशंस, इन समर्स वी वियर लाइट कलर क्लोथ। क्यों लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं, क्योंकि लाइट कलर क्या करता है, एनर्जी को रिफ्लेक्ट मैक्सिमम करता है और अब्सॉर्ब क्या करता है, मिनिमम। तो जो भी सन से एनर्जी आ रही है, जो रेडिएंट एनर्जी आ रही है, लाइट कलर का क्लोथ उस एनर्जी को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो हमें गर्मी क्या लगेगी, कम लगेगी। जो काफ़ी एरिया ऐसे जहाँ पे गर्मी या समर्स के दौरान टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, उस दौरान वहाँ के जो घर होते हैं उनकी बाहर की दीवारें जो है वो लाइट कलर से पेंट की जाती है। उसका कारण भी यही है कि जब सनलाइट उन पे पड़ती है, सनलाइट विच कंटेन्स रेडिएंट एनर्जी, तो मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए और मिनिमम ही एब्जॉर्ब हो, ताकि जो घर है वो ठंडा फील करे। इसका उल्टा अगर हम देखें तो विंटर्स के अंदर वी प्रेफर टू वियर डार्क कलर क्लोथ्स, वी प्रेफर टू वियर डार्क कलर क्लोथ्स। क्यों, क्योंकि विंटर में हमें गर्मी चाहिए, है ना। तो जब हम विंटर्स के दौरान क्या होता है कि जब डार्क कलर के क्लोथ हमने पहने तो रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी क्या हुआ, मिनिमम। जितनी भी एनर्जी आ रही है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती जा रही है और वो हमें गर्माहट देती है। और उसी तरीके से जो बहुत ठंडे एरियाज होते हैं वहाँ पे घरों की जो आउटर वॉल्स है उनको डार्क कलर से पेंट किया जाता है, ताकि विंटर्स के दौरान मैक्सिमम हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। तो ये था रेडिएशन टॉपिक के बारे में। हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स।